अचानक ही कार के सामने बर्फ के दानवों का एक झुंड आ धमका। तभी अर्जुन ने पलक झपकते ही एक भाला निकाला और हल्के से फेंका। एक ही पल में सामने खड़ा आदमी बर्फ की मूर्ति बन गया। अर्जुन बिना देर किए दौड़ पड़ा, हाथों से भिड़ने की कोशिश की, लेकिन उन दानवों के पास नुकीले हथियार थे और वो अकेला कुछ कर नहीं पा रहा था। तभी उसके पैर किसी ट्रिगर से टकराए और उसका शरीर सिकुड़कर छोटा हो गया। 2 कदम दौड़ते ही वो फिर से अपनी असली हालत में लौट आया। अब की बार उसने फुर्ती से एक लकड़ी की पट्टी उठाई और एक ही झटके में उस दानव को 2 टुकड़ों में बांट दिया। अर्जुन ने राहत की सांस ली ही थी कि तभी एक और दानव जो अभी भी जिंदा था उसकी ओर बढ़ा। उसका चेहरा फिर से गंभीर हो गया। वो दानव अपने भारी भरकम शरीर को घसीटते हुए अर्जुन की तरफ बढ़ा और उसकी टांगों पर चढ़ गया। अर्जुन ने फिर से खुद को छोटा किया और अपनी फुर्ती का फायदा उठाकर उसके पीछे पहुंच गया। मौका देखकर वो उसकी पीठ पर चढ़ गया और सीधा उसकी गर्दन में एक लकड़ी का कांटा घोंप दिया, लेकिन दानव ने झटके में उसे अपने कंधे के ऊपर से उठाकर जमीन पर दे मारा, कई मीटर दूर। अब दानव ने उसे हवा में उठा लिया। ताकत में इतना फर्क था कि अर्जुन बस बेमतलब हाथ पैर मार पा रहा था। उसने दानव के सबसे नाजुक हिस्से पर हमला किया, लेकिन उसे कोई असर नहीं हुआ। तभी लगभग हार मानते हुए अर्जुन का हाथ उसकी नाक पर पहुंचा और जैसे ही उसने उसे खींचा, दानव पानी जैसी लाल लिक्विड में बदलकर गायब हो गया। आखिरकार अर्जुन ने उसका कमजोर हिस्सा ढूंढ निकाला था। इसी बीच जय पानी में कूदकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से आ रहे बर्फीले दानव ने अपनी आइस ब्लेड हवा में घुमाई और नीचे वार कर दिया। पानी की सतह जमने लगी और बर्फ तेजी से जय की ओर बढ़ने लगी। जब तक वो किनारे तक पहुंचा, उसके पैर बर्फ में जम चुके थे। अब दानव धीरे धीरे उसके पास आ रहा था और जय की आंखों में बस डर और बेबसी थी। तभी अर्जुन एक बार फिर सामने आया और दानव की नाक खींच ली। इसी के साथ खतरा टल गया। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहें।